अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सब आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़। इतना प्यारा मौसम है, बाहर बारिश बड़ी मज़ेदार वाली हो रही है और अभी जब मैं आई थी बहुत प्यारा सा मौसम था। तो अच्छे मौसम में अच्छे खाने खाने को भी दिल करता है। होता ये कि अमूमन रोज़ के हिसाब से तो हमारे यहाँ वो रोटी सालन ये चल रहा होता है, लेकिन जब बहुत अच्छा मौसम हो तो कुछ बहुत अच्छा खाने को दिल करता है। तो क्यों ना हम आपके लिए बहुत ही कुछ अच्छा बना दें। तो आज बन रहा है बहुत मज़ेदार सा, एक बन रहा है चिकन मंचूरियन बन रहा है, सिंगापुरियन राइस बन रहे हैं और साथ में एक बहुत मज़ेदार सा इलायची शरबत भी बना है। इलायची शरबत के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी, मेरे पास आप सामने आपको नज़र समर रस। समर रस एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक है जो बहुत ही लाइट है, बहुत आला क्वालिटी के बहुत अच्छे अज्जा से इसको तैयार किया जाता है, बहुत मज़ेदार होता है और इसको आप बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये कि हम बना रहे हैं, कुल्फ़ा बना रहे हैं, हम कोई शरबत बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, उनके ऊपर आप पोर करके आप उसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत लाइट है, बहुत मज़ेदार है और फ़ौरन जो भी आप खाना खाते हैं उसके बाद आप इस पर आप खाना भी होता है। तो जितना खूबसूरत इसका लाल रंग है ना, इतना ही खूबसूरत और मज़ेदार इसका टेस्ट भी है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि बच्चे अगर आपके दूध पीने में तंग कर रहे हैं, नहीं पी रहे, फीडर उठा के फेंक रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप उसमें समर रस डाल देंगे तो वो बच्चे जो है बड़े शौक़ से पिएंगे और बड़ा मज़ेदार सा होगा। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारी 3 रेसिपीज़ हैं उसके साथ एंड में हम ये बनाएंगे। तो अच्छा, समर रस का मैं आपको बता दूं कि समर रस जो है ये एक जिस तरह से हर्बियन एक हमारी प्रोडक्ट है, हर्बियन उन्हीं की एक ये प्रोडक्ट है जिसमें हर्बियन का आपको पता ही है, जिसमें हम लोगों ने आपको सबगोल और वो जो कहते हैं ना जो टैबलेट्स थे, जिस तरह से ओवर ईटिंग कर लेते हैं वो टैबलेट्स, उसके अलावा सबगोल वगैरह, तो उन्हीं की ये प्रोडक्ट है। वो मैंने इतनी इस्तेमाल की, अपने शोज़ में भी बनाया, घर में भी मैंने इस्तेमाल की और वाकई नंबर 1 क्वालिटी की इनकी सारी प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से समर रस भी नंबर 1 है। तो आज इसके साथ भी आपको एक रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं, हम 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक बना रहे हैं यहाँ पर सिंगापुरियन राइस और इसके साथ बन रहे हैं यहाँ पर चिकन मंचूरियन। तो ऐसा करते हैं कि हम आपको पहले अज़्ज़ा बता देते हैं यहाँ पर सिंगापुरियन राइस के। उसका क्या है कि मैंने यहाँ पर नूडल्स है, मैं आप दिखा देती हूँ। एग नूडल्स है, इसको बॉईल करके रखा। थोड़ी सी इसमें हल्दी हमने डाल दी थी, ये देख लीजिएगा। इसमें हल्का सा मैं ऑयल डाल देती हूँ, वो जुड़े ना, थोड़ा सा आपने ऑयल इसमें डाल देना। ये देखें, इससे ये जुड़ेगा नहीं। चलें जी, इसको करते हैं। ज़ाहिर है हमने तो बाद में इसको इस्तेमाल करना है, जब तक ये इसमें पड़ा रहेगा तो ये जो है ना ख़राब नहीं होगा। चलें जी। अच्छा जी, अब हम तैयारी करते हैं। यहाँ पर चिकन की राइस को भी बॉईल करके रख लिया है, तो हम तैयार करते हैं यहाँ पर चिकन। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, फ्लेम ऑन और उसके बाद इसमें जाएगा ऑयल और इसके अंदर हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। बाकी के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें जाएगा सबसे पहले लहसुन, ठीक है, और उसके बाद बाकी के भी आपको बताते हैं क्या क्या हम डालेंगे। चलिए, इसको आपने थोड़ा सा गर्म करना है और इसके अंदर जाएगा ऑयल। एंड में हमने लहसुन और जो ग्रीन चिली है वो उसको स्लाइस में कटिंग करेंगे, तो ऊपर से वो डालेंगे। बड़े मज़े का ये बनता है और बड़ा अच्छा बनता है। यहाँ पर हमने ऑयल डाल दिया। अच्छा, चिकन को आपने क्या करना है, बिल्कुल छोटे छोटे से इस तरह से टुकड़े कर देने हैं, ठीक है। यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा, ज़रा सा ज़ीरा फ्राई होता है तो इसमें चिकन डालते हैं। चिकन के बाद बाकी सारे मसाले डाल के इसको हम ढक के रखेंगे ताकि चिकन प्रॉपर तरीके से गल जाए। वैसे तो बिल्कुल छोटे छोटे से इसके हमने पीसीस किए हैं, और वैसे भी चिकन आपको पता है जल्दी ही गल जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। ये देखें, चिकन को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, तो इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। चलो जी, ये चिकन चला जाता है इसके अंदर। थोड़ी सी इसमें यखनी डाल देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। यखनी डाल देते हैं, पानी भी आप डाल सकते हैं, तो मेरे पास यखनी है तो मैंने कहा करते हैं थोड़ा सा इसको कम।
अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा नमक, ताकि गले पूरे प्रॉपर तरीके से। इसमें डाल देते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक, तकरीबन आधी चाय का चम्मच। इसको कवर करके रखूँगी ताकि ये गल जाए। सही है। जब ये गल जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास जो रखे हुए हैं सोया सॉस है, चिली सॉस है, उसके बाद वॉस्टरशायर सॉस है, ये सब चीज़ें हम इसमें डालेंगे। ठीक है। इसको मैं ढकती हूँ फिलहाल, सिर्फ नमक, थोड़ा सा ज़ीरा, ऑयल और चिकन डाल दिया। ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के रखते हैं ताकि थोड़ा सा गल जाए। अब मेरे पास बाकी के जो अज्जा है, ठीक है, ये है। अच्छा, इसमें बाकी के जो अज्जा है मेरे पास उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा कि टोमेटो केचप है, इसके साथ चिली सॉस है, साथ में सोया सॉस है, ये हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मायोनीज़ और क्रीम और इसके साथ चिली टोमेटो केचप को इसको मिक्स करके ऊपर से ये सारा डालेंगे। बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। बाज़ार से भी मिलता है लेकिन बहुत महंगा भी पड़ता है। लेकिन जब आप घर में लेके आते हैं तो उसके बाद वो चीज़ वो नहीं रहती। ज़रा फ्रेश की अलग ही बात होती है। तो इसलिए आपके साथ ये जो शेयर करेंगे आज की रेसिपी, तो उसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है। अच्छा, अभी इसका कुछ नहीं करना है, इंतज़ार करना है। चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा तो फिर वापस आएंगे तो फिर बताएंगे कि आगे हमने इसमें कौन कौन से अज्जा डालें और किस तरह से हमने इसको तैयार करना है। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट रेसिपी है, जो सिंगापुरियन राइस बना रहे हैं, तो उसके लिए राइस को ड्रेन आउट करने के बाद फिर मैं दोबारा उसको दम पे रखा। ज़ाहिर है हम फिर उसको प्लेटर में निकालेंगे, तो मैंने इसको दोबारा दम पे रख दिया ताकि ये प्रॉपर तरीके से गल जाए। ठीक है। पानी इसका निकालने के बाद इसको मैंने यहाँ पर रख दिए, और थोड़े से इसमें मोटे चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं हम अपनी जो चिकन रेडी कर रहे थे, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद करती हूँ। ये मेरे पास है। यहाँ पर जो अज्जा मैंने डाले हैं, इसमें सिर्फ मैंने लहसुन डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है। अब इसमें जाएगी यहाँ पर ये मैं काली मिर्च, साथ में आपने वॉस्टरशायर सॉस डालना है। सही है। और इसके बाद ज़ीरा मैंने डाल चुकी थी पहले, इस साइड पे रख देती हूँ ताकि मुझे फिर भूल भी जाती हूँ बाज़ दफ़ा ना कई चीज़ों में। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास मायोनीज़ है, उसके साथ यहाँ पर मेरे पास है क्रीम है, और साथ में मेरे पास है टोमेटो केचप। तो इसको तो मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ, ये चिली सॉस। ठीक है। इसी के साथ थोड़ा सा, बल्कि ये चिली सॉस तो पूरा ही जाएगा। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा टोमेटो केचप ये हमने डाल दिया। अब ये मेरे पास है मायोनीज़, क्रीम, और इसके साथ ये मेरे पास है तीनों चीज़ें, टोमेटो केचप, क्रीम, मायोनीज़। इसको हम मिक्स करते हैं। अगर एक बॉटल में डाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, ज़रा सा इसको पतला कर लेंगे। देखिए, किसी पाइपिंग बैग वगैरह में डाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, वो हम ऊपर से इसको पोर करेंगे। ठीक है। ये हो गया। इसको भी हटा देते हैं, इसका भी काम होगा। ये तीन चीज़ें मेरे पास हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये जिस टाइम पे आप डिश में निकालेंगे, ठीक है, जब आप डिश में इसको निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें ऊपर से जाएंगी। ये ऊपर से हम, चाहे आप एक पाइपिंग बैग में डाल लें या फिर आप स्पून से डाल लें, ये ऊपर से जाएंगी। क्रीम है, इसके साथ यहाँ पर मायोनीज़ है, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया था टोमेटो केचप। ये हो गया। यहाँ पर मेरे पास जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर चिकन था वो रेडी हो गया। चिकन को हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अभी इसको हल्का सा आपने इस तरह से, ये मेरे पास रेड वाली शिमला मिर्च थी तो मैंने यही डाल दी। चलें जी, ये रेडी हो गया। अब एक प्लेटर लीजिएगा जिसके अंदर आपने सर्व करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर डाल देते हैं। चलें जी, ये बहुत छोटा है, ऐसा बड़ा प्लेटर दे देना, ये छोटा इसमें पूरा नहीं आएगा। ठीक है। ये बड़ा प्लेटर हम बाद में ले लेते हैं।
बस उसके अंदर हमने क्या करना है, एक राइस की लेयर देनी है, एक हमने यहाँ पे मेरे पास जो नूडल्स है उसकी लेयर देनी है, ये चिकन जाएगा और उसके ऊपर हम ये डालकर ऊपर से ये मेरे पास जो लहसुन और हरी मिर्चों का हम तड़का दे देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। राइस का भी मैंने चूल्हा बंद कर दिया, बस हम बड़े प्लेटर में ये डालेंगे और यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो एक रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलेंगे, फिर मंचूरियन की तरफ चलेंगे। इसको हम फ्राई करते हैं। ये देखें, ये हरी मिर्च और लहसुन को पहले मैं डालूँगी इसमें लहसुन थोड़ा सा। चले जी, ये हो गया। लंबाई में कटिंग कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर जाएगा लहसुन, बस थोड़े से ऑयल में, ज़्यादा नहीं। अब मैं प्लेटर लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसको रखना है। ज़रा बड़े प्लेटर में सही से आ जाएगा, छोटे में नहीं आता। या अल्लाह, ये तो मेरे से भी ज़्यादा इसका वज़न है। ओह अल्लाह, ये देखें। अच्छा, इसके अंदर पहले हम डालते हैं यहाँ पर, ये देखें राइस हो गए हैं प्रॉपर तरीके से रेडी। और ये मेरे पास येलो कलर की आपको नज़र आ रही है एग नूडल्स, सही है। अच्छा, थोड़ी सी ये महंगी ज़रूर होती है, आप स्पैगेटी भी ले सकते हैं। ठीक है, जब कोई चीज़ महंगी होती है तो मुझे खुद इस चीज़ का बड़ा वो हो जाता है कि महंगी है तो फिर आप किस तरह से इसको अफोर्ड करेंगे। तो आप इसकी जगह आप बेशक नॉर्मल वाली भी ले सकते हैं। तो ये मैंने जो ली थी, ये देखें, ये एग नूडल्स ही इसको, ये मज़ा जब आता है जब आप गरम गरम उसी टाइम पे सर्व करें और आप इसको खाएं और इसके ऊपर आप डाल दें थोड़ा सा, क्या कहते हैं, क्रिस्पी वाली जो होती है ना, बारीक कटी हुई सेव। हम लोग तो खैर उसी के साथ ही ज़्यादा सर्व करते हैं। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पर जाएंगे राइस, इसके ऊपर चावल, राइस थोड़े से आपने ले लेने नरम वाले जो होते हैं ना, स्टिकी राइस टाइप के, वो मोटे चावल, वो ज़्यादा आपको अच्छे लगेंगे। ये हो गया इसके ऊपर राइस का पूरा प्लेटर। ठीक है, अब यहाँ पर फ्राई हो चुका है लहसुन और इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। थोड़ा सा दोनों को फ्राई करना है। अच्छा, ये चिकन इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर, जिसको मैंने अभी आपके सामने रेडी करके रखा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पर सही कर लेती हूँ। सही है, ये भी ऊपर ही जाएगा। इसके चिकन है, इसके साथ यहाँ पर शिमला मिर्च है, मेरे पास लाल वाली शिमला मिर्च थी तो मैंने डाल दी, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह ग्रीन वाली जो शिमला मिर्च है वो डाल दीजिएगा। अच्छा जी, आज का सवाल भी कर ही लेते हैं। ज़ाहिर है आपको पता है कि एनेक्स आपको दे रहा है ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो आज का सवाल हमारा ये है कि कितने कलर में शिमला मिर्च आती है। ठीक है, अभी मुझे जल्दी से यही सवाल आ गया था, कितने कलर्स में शिमला मिर्च आती हैं। तो बस आपने इसका जवाब देना है। मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिए, NEC नंबर लिखिए, प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा। आंसर देने के बाद 8881 सेंड कर दीजिएगा और आपने बताना है कि शिमला मिर्च कितने कलर में आती है। चलें जी, ये ऊपर से जा रहा है इसके ऊपर, ये देखिए, ये हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास है ये मायोनीज़ और इसके साथ मेरे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं टोमेटो केचप और साथ में थोड़ा सा क्रीम, थोड़ा सा इसमें मैं डाल देती हूँ यखनी, थोड़ा पतला हो जाए। बहुत थिक होगा ना तो एक जगह जमा होगा। वैसे तो ये पाइपिंग बैग वगैरह में भी डाल के आप कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। है कुछ कह रहे हैं? चलिए इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पतला करेंगे तो फिर सही से ये आप इसके ऊपर आ जाएगा। इसके ऊपर आपने डाल देना है, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। चलिए ये हमने इसके ऊपर डाल दिया।
जब आप खाएंगे तो मिक्स करके खाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलें जी, ये भी हो गया रेडी। सही है, तैयार हो चुका। अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, वो भी बड़ी मज़े की है। चलें जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आएंगे तो सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। वैसे तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बड़े मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस बन गए, बहुत मज़ेदार वाली। देखिए जितना खूबसूरत इसका प्लेटर लग रहा है ना, कलरफुल सा, इतने ही मज़ेदार है। आप ट्राई करेंगे, आपको भी बड़े अच्छे लगेंगे। येलो नीचे नूडल्स है, उसके ऊपर राइस है, उसके ऊपर हमने चिकन रेडी करके डाला है, उसके ऊपर जो सॉस डाली ना, वो हो क्या मज़े के हैं। तो चलें जी, आप ट्राई करेंगे, आप फीडबैक देंगे। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, और ये बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा मंचूरियन बन रहा है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, ठीक है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, हमने फ्राई करके निकाल लेना है इसमें से। अच्छा, इसके लिए क्या है, यहाँ पर चिकन को हम करेंगे मैरिनेट। तो मैं आपको अज्जा बता देती हूँ इसके पहले, ताकि थोड़ा सा ऑयल गर्म हो रहा है। हमें बोनलेस चिकन आधा किलो चाहिए, चीनी 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर चाहिए। इसके बाद 2 टेबलस्पून कितना ऑयल चाहिए, और हस्ब ज़रूरत ऑयल फ्राई करने के लिए। बाकी इसकी सॉस के लिए 2 कप यखनी चाहिए, लहसुन 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, केचप आधा कप चाहिए। इसके बाद चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, ब्राउन शुगर 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लावर तकरीबन हस्ब ज़रूरत थिकनेस के लिए ऑयल 2 खाने के चम्मच, और 1 अदद स्मोक के लिए कोयला चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर जा रही है काली मिर्च, ठीक है। इसके बाद इसमें डालते हैं हम नमक, बिस्मिल्लाह। नमक के साथ इसमें थोड़ा सा आपने सिरका भी डाल देना है, ठीक है। असल में अभी हम फ़ौरन इसको बनाएंगे। और थोड़ा सा सोया सॉस और चीनी। चलें जी, इसके बाद थोड़ी सी चीनी। अच्छा, अब इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी जाएगा। पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालूँगी। ये देखिएगा, बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। अब इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर। चलें, अब इसको फ्राई करके मैं निकाल लूँगी, ठीक है। आप एक एक पीसीस करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कम कॉर्नफ्लावर डाला तो हम एक साथ इसको डाल देंगे। फ्राई होगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। फिर इसकी सॉस तैयार होगी। यखनी है मेरे पास, बाकी यही सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें जाएंगे, हैं। चलिए जी, अच्छा अब चिकन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चूल्हा बंद कर दिया था, ये देखें, ऐसे हम डालते जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, चूल्हा बंद किया हुआ है, सही है, देख लीजिएगा। चलें जी, जवेरिया से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ कैसी हो? ठीक ठाक, आप सुनाएं। बस आज तो बहुत मजे की चीज़ बन रही है। हाँ, ट्राई कीजिएगा ज़रूर। मैं तो आपकी, यकीन करें, बहुत ही हर तरह से आपकी जो भी डिश होती है ना, मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि बहुत मज़े की बनती हैं और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। चलें, थैंक यू। मुझे और बताएं, एक नई चीज़ मिलती है, नई तरह मसाले भी, हर इतना मज़े से बनती है हर चीज़, और जल्दी। चलें, थैंक यू जी, खुश रहें। अच्छा, मुझे बताओ सवाल का क्या जवाब दोगी? हाँ, शिमला मिर्च के बारे में। शिमला मिर्च तो हमारे इसमें रहती ही है, क्योंकि मंचूरियन और इनमें बनाने में ना, अच्छा। तो एक येलो कलर में होती है, ग्रीन कलर होती है, रेड होती है। अच्छा। 3 कलर तो हैं। रेड, येलो, पिंक भी कहा आपने? नहीं, रेड, येलो और ग्रीन। अच्छा अच्छा, चलें, सही। नहीं, पिंक नहीं कहा। अच्छा, नहीं, मुझे असल में आवाज़ थोड़ी सी वो डिस्टर्बन हो रही है, बारिश हो रही है ना बाहर हमारे, हाँ, तो थोड़ा सा अच्छा। लाइन में हो रही है। तो अच्छा, मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, कुछ कहेंगी? मुझे आप ना, बस मुझे ना वो बढ़िया बनाए, बढ़िया ना, दिल चाह रहा है इस मौसम में, दिल चाह रहा है बढ़िया बनाने का। बढ़िया, वो तो मूंग की दाल वाली? हाँ, मूंग की दाल वाली। अच्छा अच्छा, मंगोची भी यहाँ बाजार की मिलती है ना, मुझे नहीं अच्छी लगती। नहीं नहीं, उसके लिए पता है क्या, आप 1-2 दिन पहले बना के उसको थोड़ा पंखे नीचे ड्राई करके बनाना, तब अच्छी बनेगी। मसाला उसका ना अच्छा नहीं है, जितना आप अच्छा मसाला बनाएंगी ना, वो मसाला नहीं है बाजार का ना। बाजार वाले मसाले में नहीं, सिर्फ आप मूंग की दाल को भिगो देना। मैं भी आपको रेसिपी बताती हूँ, आप ट्राई करें।
जी मुझे भी बड़ी जी। पसंद है, बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, बहुत मजे की बनती है, जिस तरह ऐसा कीमे की तरह जायका आता है ना, हाँ बिल्कुल सही अंडे कह रहे हैं। अंडे और कीमे की तरह, उस तरह से लगता है। चले चले, मैं अब आपको बताती हूँ ना, आप उसको बनाएगा, ठीक है। और चलो, अच्छा जी, देखिए चिकन को मैंने फ्राई करना है, फ्राई करके निकाल रही हूँ। बड़ियों की रेसिपी बताती हूँ, मंगोची भी कहते हैं, बड़ियाँ भी कहते हैं, बड़े मज़े की लगती है मुझे भी। लेकिन हम लोग जो फ्रेश यहाँ बना के बनाते हैं उसका मज़ा नहीं आता, वो थोड़ी सी सूखी होती है ना, ड्राई, वो बड़ी अच्छी बनती है। तो बस मैं भी आपको बताती पहले, ठीक है। इसको मैं निकालती हूँ, फिर मैं आपको बड़ियों की रेसिपी बताती हूँ। ये देखिए, ये हमने चिकन को फ्राई किया और फ्राई करके निकाल दिया। अच्छा, इसमें चीनी जो मैंने डाली है ना, थोड़ी सी, ये चिकन जो है ना बड़ा मज़ेदार, बड़ा जूसी सा होता है। आप ये ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बड़ियों के लिए क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपने लेना है, पहले ट्राई कीजिएगा, 1 पाव मूंग की दाल लीजिएगा। 1 पाव मूंग की दाल को आपने क्या करना है, 2-3 घंटे आपने भिगो देना है, ठीक है। 2-3 घंटे आप उसको भिगो दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 प्याज लीजिएगा, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा ले लीजिएगा, तकरीबन 1 ही चाय का चम्मच आपने नमक लेना है, ठीक है। 8 से 10 आपने ले लेनी है गोल वाली मिर्चें और 1 प्याज, ठीक है। इनको मोटा मोटा कूट लीजिएगा, बिल्कुल बारीक। अगर आपके पास चॉपर है जो कीमे वाले, या उसमें कर लीजिएगा, या फिर आवाम दस्ते में इसको कूट लीजिएगा। ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन, लाल मिर्च, नमक वगैरह। चले, मैं पहले कॉल सुन लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ कैसी हो? हाँ, बस मैं सही हूँ। आपकी कॉल नहीं मिलती, इतनी मुश्किलों से पहली दफा मिली है अभी। पहली दफ़ा आपकी कॉल मिली है? जी, बहुत दिन बाद। आय अच्छा, हाय। मैं आपके सवाल का जवाब पहले दे दूं। आपने शिमला मिर्च का पूछा है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो एक होती है येलो, रेड, ग्रीन, व्हाइट। ठीक है, ठीक है। व्हाइट, ग्रीन, येलो, रेड। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सफेद भी होती है शिमला मिर्च। अच्छा चलो, हमने नोट कर लिया। और अब मुझे बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी? अरे फरमाइश, मेरे को अनियन रिंग होते हैं ना, अनियन कॉन्टिनेंटल डिश है जो। क्या चीज़? अनियन के वो रिंग्स होते हैं ना, फ्राई करते हैं कॉर्नफ्लोर में, किसमें? अनियन रिंग्स? अनियन रिंग्स? हाँ, रिंग्स। अच्छा ठीक है, ठीक है, बता देंगे। आजकल तो मौसम भी बड़े मजेदार। कॉन्टिनेंटल डिश है। हाँ, ठीक है, चले चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कहा अनियन रिंग का, मैं बिल्कुल बताती हूँ, बहुत आसान रेसिपी है, बस उसका बैटर तैयार करना पड़ता है। अच्छा जी, मंगोचियों का मैं आपको बता रही थी, जो आप कह रही थी ना बड़ियों का, हम लोग भी बड़ियाँ पंजाबी में कहते हैं उसको। तो उसका क्या है कि बस आपने मूंग की दाल लेनी है, आपने प्याज लेना है, उसमें ज़ीरा डालना है, अजवाइन डालनी है, गोल मिर्चें डालनी है, थोड़े से लहसुन के जवे डालने हैं, और उसको आपने पानी नहीं डालना, बगैर पानी के आप उसको या चॉपर में कर लीजिएगा, तो या फिर आपने वो कूटने वाले में कूट लीजिएगा, हल्का उसमें ज़रा दाना आता है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको आपने एक ट्रे लेनी है, ट्रे के ऊपर आपने थोड़े थोड़े फासले पे उसको हाथ से ऐसे उठा के ना डाल दीजिएगा, चम्मच से नहीं, हाथ से डालिएगा। तो उसको 2-3 दिन के लिए पंखे के नीचे रख दीजिए, थोड़े ड्राई हो जाएंगे। फिर इसका मसाला इस तरह से मैं बनाती हूँ, 2 प्याज को चॉप कर लेती हूँ, ठीक है, 4-5 टमाटरों को ना ग्राइंड कर लेती हूँ, प्याज को चॉप करके डाला, ठीक है। प्याज को आपने है? अच्छा चले जी, चलें बताती हूँ। प्याज को आपने चॉप करके डालना है, उसमें आपने टमाटर डालने हैं पिसे हुए, फिर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन डाल के भून के, फिर थोड़ा सा पानी डाल के आपने बड़ियाँ डाल के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। आखिर में हरी मिर्च, हरा धनिया डाल दिया। अच्छा जी, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो बताएंगे आगे क्या करना है। फिलहाल इस चिकन को फ्राई करके लेते हैं एक ब्रेक। से वापस आ गए। अच्छा, ये देख लीजिएगा, चिकन को फ्राई करके निकाला, और ये इसके अंदर लहसुन है, ठीक है। लहसुन डाल के मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब बस हमने इसको क्या करना है, सब चीज़ों को मिक्स करना है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर को आपने बेशक इसी में घोल लीजिएगा, ये मेरे पास जो यखनी है, यखनी में हम डाल देते हैं कॉर्नफ्लोर को, ये डाल देते हैं इसके अंदर, साथ में ये भी हो जाएगा रेडी। बस अगर लगा तो थोड़ा सा हम इसमें और डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। अच्छा जी, अब ये लहसुन में जैसे खुशबू आने की, आपने चिकन डालना है, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के बस चूल्हा बंद कर दीजिएगा, फिर ज़्यादा इसमें इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाए। अभी खुशबू आने लगी तो ये क्या, चिकन के साथ इसमें डालेंगे हम ये यखनी और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर।
ये हमने डाल दिया। थोड़ा चूल्हा कम करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो तो कोई बात नहीं, मैं इसमें टोमेटो केचप डाल दूँगी। अब इसके अंदर जाएगा चिली सॉस, इसके बाद इसमें टोमेटो केचप, साथ में आपने सोया सॉस, इसके बाद सिरका और थोड़ी सी काली मिर्च। ठीक है, ये देखिए। अब पहले मैं इसको ज़रा मिक्स कर लेती हूँ, फिर मुझे लगे अगर गाढ़ा है तो थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, अगर पतला है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। ये देख लीजिएगा, वैसे ही रेडी हो चुका है, ये देख लीजिएगा, ये पूरा रेडी है। सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, ये देख लीजिएगा। नमक मैंने नहीं डाला था कि यखनी के अंदर नमक था, फिर भी मैं ट्राई कर लेती हूँ, वैसे सही है प्रॉपर्टी। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, थोड़ा सा, बिल्कुल कम सा। चलें जी, बस रेडी हो गया ये भी हमारा मंचूरियन। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च वगैरह डाल सकते हैं, बंद गोभी वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बगैर उसके बनाया था। चलें जी, ये हो गया रेडी। इसके अंदर 1 अदद कोयले का जाएगा स्मोक। ठीक है, तो वो काम जो है बाद का है, तो अभी मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पर रख देती हूँ। अच्छा जी, अब क्या करना है, यहाँ पर हम बनाएंगे शरबत। ठीक है, बड़ा मज़ेदार सा, ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, इसलिए कि हमारे पास है समर रस। ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये इंग्रेडिएंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। पहले मैं क्या करती हूँ, इसको डाल देती हूँ। एक ये देखें, कंडेंस मिल्क है, क्रीम है, थोड़ा सा तोहमलंगा है, इसके साथ यहाँ पर मेरे पास है दूध। ठीक है, दूध है और थोड़े से ड्राई फ्रूट, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे पास है समर रस। समर रस जो बहुत ही लाइट है, खाली सब्ज़ा से इसको तैयार किया गया है। और कोई भी आप मीठा बना रहे हैं उसके ऊपर आप डाल सकते हैं। कुल्फ़ा बना रहे हैं, आइसक्रीम बना रहे हैं, या फिर कुल्फ़ी बना रहे हैं, जो भी चीज़ें हम बना रहे होते हैं तो उसके ऊपर आप पोर कर लीजिएगा, आपको बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट लगेगा। तो हस्बे ज़रूरत इसमें बर्फ़ ले लेंगे। तो हर्बियन आपको पता ही है कि हमारा एक ब्रांड है हर्बियन, जिसकी इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स है, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर शो में इस्तेमाल किया, आपको भी उसकी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो उसने की ये प्रोडक्ट है हर्बियन की, और ज़बरदस्त किस्म का ये है समर रस, जो बहुत ही लाइट है और बड़ा ही मज़ेदार है। सही है, ये हम डाल देते हैं ब्लेंडर के अंदर। आप चाहें तो जग में भी इसको मिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ। अच्छा, ऐसा करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, जग में ही मिक्स कर लेती हूँ, तो मुझे इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है ब्लेंडर में, तो हम यहीं पर डालते हैं सारी चीज़ें और इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मेरे पास है दूध है। ठीक है, ये देखिए, दूध के अंदर जाएगा यहाँ पर तोहमलंगे, इसके बाद इसमें जाएगी क्रीम, ब्लेंडर में भी आप डाल सकते हैं, तो मैंने इसी में डायरेक्ट डाल दिया। ठीक है, क्रीम के बाद इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। ठीक है, चलें जी, अब हम चलते हैं वहाँ पर, और इसके अंदर जाएगा जो मेन इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है समर रस। रिफ्रेशिंग, बहुत ही मज़ेदार, लाइट, फ़ौरन आप हज़म कर देता है, और उसके अलावा खालिस अज्जा से इसको तैयार किया गया है। तो यहाँ पर जा रहा है इसमें समर रस। चलें जी, ये डाल दिया, बहुत ही गाढ़ा और मज़ेदार है। इसके अंदर जाएगी अभी बर्फ़, जो मेरे पास यहाँ पर है, बर्फ़ इसमें डाल देते हैं। चलें जी, थोड़े से ड्राई फ्रूट को बारीक चॉप करके डालेंगे, थोड़े से मैंने इसमें कटिंग किए थे, लेकिन मज़ीद हम इसको कटिंग कर लेते हैं। चलें जी, रेडी हो गया मज़ेदार सा हमारा शरबत। ठीक है, ये देखें समर रस के साथ थोड़े से बारीक काट लेते हैं हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स, ये भी इसमें डाल देंगे। चलें जी, अच्छा जी, अभी थोड़ा सा टाइम है, अगर आप भी चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, यहाँ पर है हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का आपके लिए ये गिफ्ट है एनेक्स की तरफ से, और हमेशा एनेक्स आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ देता है। तो ये तो डिलेक्स हैंड बीटर है जो आपको मिल रहा है, और आज का सवाल ये है कि आपने शिमला मिर्च के कलर्स बताने। ठीक है,
कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एसएमएस करें, जितने ज़्यादा एसएमएस होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस होंगे। तो आपने बताना है कि शिमला मिर्च के कलर्स का, ठीक है। तो ढेरों करें एसएमएस और विन करें। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं सफाई करती हूँ, वैसे तो बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। चलिए जी, इसको हम थोड़ा चॉप करके डालते हैं। मैंने बीच में नारियल भी ले लिया, इसके साथ इसमें मैंने डाल दिए थे बादाम है, पिस्ता है, और ये चॉप करके डाल देते हैं। ब्लेंडर में भी आप डाल सकते हैं, तो मैंने कहा मिक्सिंग ही करनी है, कुछ चीज़ तो ऐसी हमने ग्राइंड तो करनी नहीं है, तो क्यों ना हम इसको यहीं पर इसमें डाल दें। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, आपने 1 कप कितना इसमें पानी डाल दीजिएगा। अच्छा, इसके ऊपर सिर्फ हमने स्मोक देना है, बाकी ये रेडी हो चुका है। चलो, ये जा रहे हैं इसके ऊपर खूब सारे बादाम और नारियल और पिस्ता, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको देती हूँ स्मोक। जब तक इसके अंदर आ रहा है स्मोक, तो ऐसा करते हैं कि इतनी देर में चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आके हैं, तीनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। यहाँ पर आप देखें बहुत मज़ेदार सा, जिस तरह से मौसम ना उस हिसाब से बड़ा मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक है, जो समर रस हमने से बनाया था। और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, साथ में यहाँ पर इसके अंदर मैंने तुखमलंगे डाले। तुखमलंगे भी बड़े ठंडे होते हैं, पीने चाहिए, वो भी बड़े ज़बरदस्त है। और उसके बाद आपने कंडेंस मिल्क डालना, उससे भी बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। तो आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। खूब सारी बर्फ़ डालिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर हमने बनाया है चिकन मंचूरियन। ये बड़ी मज़े वाली रेसिपी है, इसको वाइट राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, एग फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बस चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स कीजिएगा, उसमें काली मिर्च, नमक, थोड़ी सी शुगर आपने डाल के उस थोड़ा सा ऑयल डाल के मिक्स कर लीजिएगा। अब इसको फ्राई करके आपने निकालना है। थोड़े से बचे हुए ऑयल के अंदर आपने लहसुन डालना है, उसमें खुशबू आए तो चिकन डाल देना। फिर साथ में आपने यखनी डाल दी है, टोमेटो केचप, चिली सॉस, उसके साथ आपने चिली गार्लिक सॉस, साथ में आपने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, ब्राउन शुगर ये डाल दीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा सिरका डाल दीजिएगा। मैंने तो जो यखनी थी, यखनी के अंदर ही कॉर्नफ्लोर डाल दिया था, लेकिन आप ज़रा सा ज़ाहिर है आप बनाओगे तो कभी तेज़ मतलब गाढ़ा या पतला हो सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, जब बॉयल आने लगे तो अलग एक सेपरेट प्याले के अंदर आपने कॉर्नफ्लोर को डिज़ोल्व कर लेना है और वो डालकर चम्मच चलाते रहेगा। जब अब गाढ़ा हो जाए चूल्हा बंद कीजिए। आखिर में इसमें स्मोक दे दीजिएगा, तो बड़ा मज़ेदार सा स्मोकी इसका टेस्ट आएगा। सिंगापुरियन राइस भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने नूडल्स को बॉयल करना है, उसमें थोड़ा सा आपने क्या करना है, ऑयल और उसके साथ थोड़ा सा हल्दी ये डालकर आप उसको उबाल लीजिएगा, ठीक है। जब वो देखिएगा गल गई, उसको पानी में से निकाल के एक दफ़ा आपने उसमें ज़रा सा ऑयल लगा लीजिएगा। दूसरी साइड पे राइस को भी आपने बॉयल कर लेना है, सिंपल जिस तरह से बॉयल करते हैं, लेकिन उसके बाद आपने इसको हल्का सा दम दे दीजिएगा। फिर आपने चिकन को रेडी करना है। चिकन को इस तरह से करना है, आपने ऑयल गरम करना है, उसमें ज़ीरा डालिएगा, चिकन डाल दीजिएगा। चिकन थोड़ा सा फ्राई हो गया, ठीक है, उसके अंदर आपने थोड़ा पानी डाल देना है, गल जाएगा। काली मिर्च, नमक डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा चिली सॉस, साथ में आपने सोया सॉस, टोमेटो केचप डाल दीजिएगा। आखिर में डिश में निकालेगा और ऊपर से आपने क्या करना है, मायोनीज़ और टोमेटो केचप और थोड़ा सा आपने क्रीम को मिक्स करके डाल दीजिएगा और लहसुन और हरी मिर्चों का तड़का लगा दीजिएगा। अच्छा जी, मेरे आज की जो विनर है शगुफ्ता है रावलपिंडी से, जिन्होंने विन किया एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। तो आपको बहुत मुबारक हो। और ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, लेकिन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ का। उस वक्त मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।